प्रदेश के योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और भव्य तौर पर आने वाले दिनों में कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, किस तरह से समाजवादी पार्टी इन 8 सालों को उत्तर प्रदेश सरकार की देख रही है? ये इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है। सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। पहले 5 साल सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यों पर झंडा बदलने, नाम बदलने में लग गया। बाकी 3 साल अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कल जो लखनऊ में, प्रयागराज में, अयोध्या में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से नौजवानों के सपनों को तोड़ा गया, जिस तरह से किसानों का दमन हो रहा है, तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर हर कुछ दिनों बाद ये लोग इवेंट मैनेजमेंट सरकार के जनता के पैसे से करते रहते हैं कि जनता का ध्यान भटकता रहे और रोजी रोजी दिखाते रहें। जितना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नहीं है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज है। तो हमारे प्रदेश के हर नौजवान, हर बच्चे को कर्जदार बना देने वाली ये सरकार, ज़िले में चले जाओ तो लेखपाल से लेकर ऊपर तक बिना पैसे दिए किसी की सुनवाई नहीं। जिस तरह से हर रोज़ हत्या, लूट और मर्डर हो रहा है, एक भी उद्योग धंधा कहीं नहीं लगा। ये सरकार के निकम्मेपन और नकारेपन की दास्तान है, जिसको ये जश्न में बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि पिछले 8 सालों में कोई कामकाज जनता के लिए नहीं हुआ है? जो समाजवादी पार्टी ने किया उसी को आगे बढ़ाने का काम किया गया और जश्न नहीं मनाना चाहिए? जो क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम जिले स्तर पर किए जाए। बताया ना कि इवेंट मैनेजमेंट है। कुंभ में जो लोग मर गए और जो लोग आज भी खोए हुए हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है, उनके घर वालों से पूछते कि जश्न मनाने का वजह कोई है? कल एक जिस तरह से लखनऊ से बालिका का अपहरण कर लिया गया ऑटो में, और जिस तरह से हादसा हुआ, अयोध्या की बच्ची के साथ जो हुआ, महिला दलित के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, ये अत्याचार करके अत्याचार पर तानाशाही जश्न मना सकता है कोई लोकतंत्र में और जन भावनाओं के अनुरूप काम करने वाली सरकार नहीं कर सकती है। इसके अलावा एक सवाल है कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की फिर से एक बार पैरवी की है और कहा है कि पिछड़ों का जो हक है वो मारा जा रहा है। किस तरह से जातीय जनगणना को देख रहे हैं? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी भी इसकी बात कहती रही। अच्छा लग रहा है आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी साथ दे रही है, लेकिन ये मांग तो समाजवादियों की शुरू से रही है। जातीय जनगणना होगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा परिवार में कितने बच्चे हैं, हर बच्चे की ज़रूरत क्या है, तब तक हम घर के मुखिया के रूप में भी फैसले नहीं ले सकते। तो जातीय जनगणना से अगर सही आंकड़े आ जाते हैं, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसमें सरकार को क्या तकलीफ़ है? अभी सेंसस कराएंगे, उसमें जातीय जनगणना भी हो जाए, देश में तस्वीर साफ़ होनी चाहिए। और इस मुहिम में जो भी पार्टी साथ देती है, हम कांग्रेस और राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करते हैं। एक और आखिरी सवाल है कि पंजाब में आपने देखा होगा, तस्वीरें कल सामने आई, किसानों को हटाया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इसमें मिली भगत है, किसानों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे, किसान किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? उन्हीं वायदों को पूरा करने के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। आमदनी दोगुनी हो जाए, एमएसपी निर्धारित हो जाए, उनको सुविधाएं और सम्मान मिले। अगर वो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा कर दी होती, धोखा नहीं दी होती किसानों का, तो आज ये हालात ही नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी हमेशा अन्नदाताओं, किसानों के साथ खड़ी है। उनके सम्मान में ही सबका सम्मान है। उनके साथ किसी तरह का अन्याय और अपमान कोई भी करे, ये समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।